नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो द थिंग्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि नैनीताल ट्रिप के डे 2 का वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ कि नैनीताल में आप दूसरे दिन क्या करेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो आइए चलते हैं, विस्तार से आपको एक एक जगह दिखाते हैं, बताते हैं। दोस्तों, आप डे 1 की शाम को ही प्लानिंग कर लें कि आपको डे 2 को क्या करना है, क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपका डे 2 खराब हो सकता है। हमने डे 1 की शाम को ही प्लानिंग कर ली थी कि हमें मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जाना है और रास्ते में जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको भी कवर करते हुए चले जाएंगे। तो हम सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे ही मुक्तेश्वर मंदिर के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों, हमारे किस्मत की बात भी थी कि उस सुबह को बहुत अच्छी बरसात हो गई थी। तो पहाड़ों में जब बरसात हो जाती है तो उनकी रंगत और भी बढ़ जाती है। तो हमारी ट्रिप में 4 चांद लग चुके थे और हम रवाना हो चुके थे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए। रास्ते में आपको पहाड़ों पर लगे चीड़, ओक, देवदार के पेड़ नज़र आएंगे और बहुत ही सुंदर ये पेड़ लगते हैं पहाड़ों पर। बीच में रास्ते में चाय और नाश्ते के लिए हम घोड़ा खाल में रुके, जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट पहाड़ों का नज़र आता है। और उस व्यू पॉइंट पर ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ बैठकर हमने चाय और ब्रेकफास्ट का मज़ा लिया। दोस्तों, मुक्तेश्वर जाने के दौरान एक जंक्शन आता है भवाली, वहाँ से सारे ही रास्ते निकले हुए हैं। आपको जहाँ पर भी जाना है आपको भवाली तो आना ही पड़ेगा और उसके बाद आप जहाँ पर भी जाना चाहते हैं वहाँ आप टर्न कर सकते हैं। तो कह सकते हैं आप पहाड़ों का जो जंक्शन है वो भवाली है। जब दोस्तों आप मुक्तेश्वर जाते हैं तो रास्ते में आपको एक घंटियों वाला मंदिर, जो गोलू देव यहाँ के लोक देवता हैं उनका मंदिर है, वो भी ज़रूर दर्शन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। चारों तरफ आपको घंटियाँ ही घंटियाँ नज़र आएगी। जिसकी भी इस मंदिर में आस्था रहती है, उसकी जब मनोकामना पूर्ण होती है तो वो इस मंदिर में आके एक घंटी चढ़ा देता है। तो इसीलिए यहाँ पर इतनी सारी घंटियाँ नज़र आती है। लोग जो भी मनोकामना उनकी पूर्ण होती है वो यहाँ घंटी बांध कर चले जाते हैं और ये घंटियों के मंदिर के रूप में गोलू देवता का मंदिर अब प्रसिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पर भी आपका कैब ड्राइवर आपको लेके आएगा और घुमाएगा। दोस्तों, जब मनीषा कोइराला अपनी कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मेरी कैंसर की बीमारी ठीक हो जाएगी तो मैं एक बड़ी घंटी चढ़ाऊंगी। और जब वो ठीक हो गई तो वो इस मंदिर में आई और उन्होंने 551 किलो का एक घंटा चढ़ाया। तो आप समझ सकते हैं कि इस मंदिर की इतनी मान्यता है। घंटियों वाले मंदिर से फ्री होकर जब आप मुक्तेश्वर महादेव की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते में आपको टी गार्डन भी नज़र आता है। अगर आप इस व्यू पॉइंट को कवर करना चाहते हैं, यहाँ रुक के आप टी गार्डन में 40 रुपये एंट्री फीस के साथ प्रवेश ले सकते हैं। यहाँ सेल्फी ले सकते हैं और यहाँ आप ड्रेसअप होकर फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस गार्डन के लिए 40 रुपये मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि इस गार्डन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो देखने लायक हो और टी गार्डन के रूप में एंजॉय करने लायक हो।
क्योंकि जो टी गार्डन होते हैं मुन्नार में और असम में जो टी गार्डन है उनकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा खेत है। टी गार्डन से फ्री होकर जब हम मुक्तेश्वर मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ से जो दृश्य होता है वो सुंदरतम दृश्य है, क्योंकि मुक्तेश्वर महादेव काफ़ी हाइट पर है और सारे ही पहाड़ यहाँ से दूर तक नज़र आते हैं। तो यहाँ से दिखने वाला दृश्य बहुत ही शानदार होता है और यहाँ के लोगों की मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भी बहुत आस्था है, जो आसपास की चोटियों में सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। इस व्यू के मज़े लेने के लिए, दूर तक फैले पहाड़ों और हरियाली को देखने के लिए ही लोग बाग यहाँ मुक्तेश्वर मंदिर पर आते हैं। रास्ते में आपको तरह तरह की शॉप्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मुक्तेश्वर में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। मुक्तेश्वर से पहाड़ों का आनंद लेने के बाद आप वापस नैनीताल की तरफ रुख करते हैं और वापस नैनीताल आते वक्त आप भीमताल भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो एडवेंचर आप नैनी झील में कर सकते थे वो आप यहाँ भीमताल में भी कर सकते हैं। वोटिंग की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पर आइलैंड रिसोर्ट मौजूद है और अगर आप पैराशूट में उड़ना चाहते हैं तो ये एडवेंचर भी आप यहाँ भीमताल में कर सकते हैं। पैडल बोट राइड आप कर सकते हैं और वाटर बबल भी यहाँ मौजूद रहता है, तो बच्चों के लिए भी यहाँ एक फ़न हो जाता है, एडवेंचर हो जाता है। अगर आप चाहें तो आपके बच्चों को यहाँ पर भीमताल में एंजॉय करा सकते हैं। शाम के टाइम पर अगर आप यहाँ आते हैं तो एक अच्छा माहौल आपको लगेगा, क्योंकि जैसा कि नैनीताल में आसपास चौपाटी टाइप सी दुकानें लगी रहती हैं, यहाँ भीमताल में भी ऐसा ही माहौल रहता है। पास में ही यहाँ पर एक मंदिर भी है जो भीम का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है, तो वो भी आप दर्शनों के लिए जा सकते हैं। जल संसाधन विभाग उत्तराखंड के अधीन ये भीम झील आती है और उनके द्वारा ही यहाँ पर सारे मशीनरी इक्विपमेंट्स और गेट्स का ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम होता है। नैनीताल की नैनी झील की तरह ही भीमताल सुंदर है और ये झील भी नैनीताल की झील की तरह ही पहाड़ों से घिरी हुई है और बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ पर भी रहता है। उत्तराखंड के पर्यटन विभाग द्वारा इस जगह को और भी सुंदर बनाने के पूरे प्रयत्न किए गए हैं। देख सकते हैं आप कि किस प्रकार झरनों के रूप में पानी को गिराकर और आसपास गार्डन लगाकर जगह को और भी सुंदर बनाने का प्रयत्न पर्यटन विभाग उत्तराखंड द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, जिस भीम मंदिर की मैं बात कर रहा था वो भीम मंदिर यही है। यहाँ पर भीम के साथ साथ हनुमान जी की, महादेव जी की, गणेश जी की मूर्तियाँ भी विद्यमान हैं। मंदिर परिसर के बीचों बीच ही यहाँ पर विशालकाय पीपल का पेड़ भी है।
दोस्तों देख सकते हैं आप कि जो मूर्तियां यहाँ इस मंदिर में विद्यमान है प्राचीन है। तो इस मंदिर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। हालांकि मंदिर इतना बड़ा नहीं है, परंतु मंदिर की साफ सफाई और यहाँ पर रखी प्राचीन मूर्तियाँ इस मंदिर को बहुत ही आकर्षक बनाती है। मंदिर परिसर में लगा ये पेड़ लगभग 150 साल पुराना बताया जाता है। जिसे आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, यही वो पेड़ है जो लगभग 150 साल पुराना है। एडवेंचर के लिए आप यहाँ पैराशूट की सवारी भी कर सकते हैं। यहाँ पैराशूट आपको कुछ ऊंचाई पर लेके जाएगा और वापस नीचे ज़मीन पर ले आएगा। तो इस तरह का एडवेंचर के आप शौकीन हैं तो आप यहाँ भीमताल में कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ बच्चों के कूदने के लिए जंपिंग जपाक जैसे इक्विपमेंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपके छोटे बच्चे खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों डे 2 को हमने नैनीताल ट्रिप में यह सब किया और वापस भीमताल से नैनीताल लौट गए। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नैनीताल से मुक्तेश्वर का सफ़र धन्य लगभग 55 किलोमीटर है। तो आप कोशिश करें कि सुबह जल्दी से जल्दी जितना आप निकल पाएंगे उतनी ही साइट सीइंग आप कर पाएंगे, क्योंकि पहाड़ों में 55 किलोमीटर बहुत ज़्यादा सफ़र रहता है, इसलिए थका